अगर आप भी जून 2024 टर्म एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके साथ में भी खेला हो गया है सेम चीज़ कि यार आपकी बुक्स अभी तक आपको नहीं मिली हैं इग्नू की ओर से, तो आपको क्या करना होगा। इस वीडियो में दो तरीके बताऊंगा जिससे आप न केवल इग्नू के एग्जाम में पास हो सकते हैं बल्कि इग्नू के एग्जामिनेशन में एक अच्छे स्कोर भी क्रिएट कर सकते हैं बिना किताब पढ़े भी और किताब पढ़ के। आज की इस वीडियो में क्लियर आउट करूंगा कि कैसे आप लोग, अगर आपको बुक्स नहीं मिले तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहां से आप लोग ये सभी मटेरियल प्राप्त करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। साथ ही चैनल पहली बार आए हो मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए बात करते हैं कि करके सभी पॉइंट्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, बात यहाँ से शुरू होती है कि भाई बुक्स नहीं आई हैं। आपका एडमिशन हुआ जुलाई 2023 में या जनवरी 2024 में, बुक्स आपको नहीं मिली, आपके जून 2024 के टर्म एग्जाम में एग्ज़ाम है या प्रीवियस सेमेस्टर के या सेशन के भी स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको बुक्स नहीं मिली हैं। कायदे तौर पे देखें तो भाई एग्ज़ाम आ गए लेकिन किताबों का अता पता नहीं है, क्या करें आइए समझते हैं। तो पहली बात, अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं मिली है और आपने पैसे पे किए तो एक ऑप्शन ये होता है कि आप हेड ऑफिस विजिट करें, वहाँ से अपनी बुक्स डायरेक्टली कलेक्ट कर लें। लेकिन यहाँ पे समस्या ये होती है कई बार वो आपको इधर उधर भगाएं, कहेंगे कि यार हमने कोरियर कर दी, आप मिल जाएंगी, उसमें भी टाइम लगता है। अगर ऐसा ही कहते हैं तो यार वहाँ से ना जो नंबर होता है वो आप ले लो, जो आपका ट्रैकिंग नंबर होता है उसे आप ले लो, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी, उसके जरिए आप अपनी बुक्स को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर वो ये कहते हैं कि हमने आपकी बुक्स डिलीवर कर दी, मतलब कोरियर कर दी हैं, आपको मिल जाएंगी, तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि सर अगर डिलीवर होते हैं तो हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप यहाँ से इशू कर दीजिए, तो आपको वहाँ से ही बुक्स मिल जाएंगी, आप वहाँ से डायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट ये है कि अगर आपको इन सभी केसेस में बुक्स नहीं मिलती हैं तब आपको क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पे आना है ई ज्ञान कोर्स पर। यहाँ पे आपको सभी प्रोग्राम की, सभी कोर्स की बुक्स की PDF आपको मिल जाएगी। अब यहाँ से जब कुछ नहीं है तो लास्ट ऑप्शन यही है कि PDF डाउनलोड करो, उससे आप तैयारी स्टार्ट करो। अब यहाँ पे सभी प्रोग्राम्स की बुक्स हैं, आप यहाँ से इजीली PDF डाउनलोड करके कुछ इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन ये भी मिल जाता है, आप इजीली कॉपी भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको पर्टिकुलरली चाहिए, आप क्वेश्चन पर ही बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करें, यार ये क्वेश्चन गिवन कर रखे हैं, अब आपको नहीं पता है इसका आंसर क्या है, अब क्या करो, सिंपली कॉपी पेस्ट करो, इसे कॉपी करो या डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं। गूगल पे आके आपको इसका जो आंसर है वो अलग अलग वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा और इजीली आप रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा किताबों की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ये एक बेनिफिट होता है, सिंपली कॉपी करना, आपको पूरा टेक्स्ट नहीं लिखना। ठीक है, और आप इजीली उसका आंसर निकाल के तैयारी कर सकते हैं। अब ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करनी है वो समझ लिए, बुक्स कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके लिए एक बात और बता दूं कि यहाँ पे कुछ भी पे नहीं करना है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा पोर्टल। अब यहाँ से सिंपली आइए और डाउनलोड करिए जो भी बुक आपको डाउनलोड करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, यार हमें BCom जी की कोई बुक डाउनलोड करनी, क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो भी बुक हमें डाउनलोड करनी है, यहाँ पे कोर्स कोड है उसके अकॉर्डिंग हमें क्लिक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यार हमें मान लो कि हमें BCOC 134 की बुक डाउनलोड करनी, क्लिक करेंगे। पार्ट ए पार्ट बी है, तो पार्ट ए लेट्स सपोज, उसके बाद में यूनिट्स आपको गिवन है, आपको पूरी बुक चाहिए पार्ट ए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको यूनिट 1 चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे व्यू एंड ओपन पे क्लिक करके इस फाइल को आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसके अलावा डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो ये रहेगा किताबों को डाउनलोड करके पढ़ने का एक तरीका, अगर आपको किताबें नहीं मिली हैं। ये तो एक तरीका है, लेकिन यार यहाँ पे समस्या बताइए क्या भी होती है, और ये भी एक समस्या है कि सर इतने कम टाइम में पढ़ाई कैसे करें, पूरी बुक्स कवर कर पाना पॉसिबल तो नहीं है। 8 पेपर हैं, 8 से ज़्यादा पेपर है, तो कैसे तैयारी करें, किताब से पढ़ पाना मतलब बहुत लंबा समय, जो कि हमारे पास में तो है ही नहीं। 1 महीना बाकी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स की बात करें तो अब देखी जाए तो 1 मंथ ही बचा है, क्योंकि आज हो चुकी है आपकी 10 तारीख, 7 जून से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। और देखी जाए तो 1 महीना भी नहीं है अब आपके पास में, 3 दिन ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं। ऑल राइट, तो ये चीज़ है कि आप यहाँ से बुक तो डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपको बुक से पढ़ना है तो आप ये ऑप्शन अपना सकते हैं। देखो, लेकिन यहाँ पे कम समय में क्या पढ़ें वो आप समझिए। तो आप लोगों को, अगर आपको बुक्स नहीं मिली और कम समय में तैयारी करनी, तो आपको सिंपली सबसे पहला जो काम करना है वो है PYQ डाउनलोड करना। PYQ कहाँ मिलेंगे, तो आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। PYQ के लिए ये पोर्टल्स हैं आपके, जिन पे आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आप इस पोर्टल पे कैसे आएंगे वो भी समझिए। आपको इग्नू की मेन वेबसाइट पे आना है, डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक करना है,
उसके बाद में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर क्लिक करेंगे, जो भी आपको टर्म एग्जाम्स की क्वेश्चन पेपर चाहिए उस पर आपको क्लिक करना है। जून 2010 से लेकर दिसंबर 2023 तक के सभी पेपर उपलब्ध हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जो भी आपको पेपर डाउनलोड करना है उसे आप यहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इसमें आपको जो पेपर देखने को मिलेंगे वो कुछ इस प्रकार से रहते हैं। सेम पेपर है जो आपके एग्ज़ाम्स में आता है, और जो जून 2023 में आया था ना उसका ये PDF वर्जन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब देखो इसमें एक बेनिफिट ये भी होता है कि आप यहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, क्वेश्चंस को कॉपी करो, गूगल पे डायरेक्टली सर्च कर लो, या फिर आप यहाँ पे जो सर्च गूगल है इस पर भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक समस्या हो सकती है, आप कहो कि सर इसमें प्रॉपर आंसर नहीं है तो क्या करें, तो उसके लिए एक और ऑप्शन मैं बता देता हूँ। उसके लिए आप क्या करिए, ChatGPT है और भी कई सारी AI बोट हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। उसमें आप डायरेक्टली पुट करिए जितनी वर्ड लिमिट में आपको आंसर चाहिए। जैसे ये 20 मार्क्स का है तो आपको 400 वर्ड्स लिमिट है, तो उतने में आपको आंसर मिल जाएगा। आप उसे देखिए, उसे रीड आउट करिए या उसकी प्रैक्टिस करिए, जिससे आप एग्जामिनेशन में क्रैक कर पाएँ। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर क्या प्रीवियस ईयर करना ही सिर्फ सफिशिएंट है या फिर कुछ और भी करना होगा। तो देखो यहाँ पे एक जो समस्या रहती है ना वो रहती है कि पेपर सेम नहीं आ रहा, पेपर में क्वेश्चन डिफरेंट आ रहे हैं, तब यहाँ पे एक डाउटफुल रहता है कि यार PYQ के अलावा भी कुछ करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर आउट करूँ। एक तो PYQ बहुत अच्छे हैं और आप उनको करिए, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम, चाहे आप कोई स्कूल एग्ज़ाम्स हो, कॉलेज एग्ज़ाम्स हो या कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, सभी में यार PYQ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। अगर आप उनसे तैयारी करते हैं तो डेफिनेट चांसेस हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से पिक किए जाते हैं। अगर ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से मतलब एज इट पिक नहीं किए जाए तो फॉर्मेट सेम रहता है, क्वेश्चंस की कुछ वैल्यूज़ वगैरह चेंज कर दिया, कुछ कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया, जिससे वो एक न्यू क्वेश्चन लगे। लेकिन अगर आपने वैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो तैयारी अच्छी हो पाती है। अब यहाँ पे मेन बात ये है कि देखो दो चीज़ें हैं आपके पास अगर बिना बुक के आप तैयारी करो। एक है असाइनमेंट, दूसरा है आपके PYQ। अगर आप देखेंगे तो आपको असाइनमेंट और प्रीवियस ईयर से एक आइडिया ये मिलता है कि आपका पेपर कैसा आता है। जैसे ये देखो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स दे रखा है, और असाइनमेंट बात करें तो यहाँ पे भी शॉर्ट नोट आपको लिखना है। 25 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और यहाँ पे 20 मार्क्स में दिया है। इसके बाद में सेक्शन B में आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। इसमें भी देखिए आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। सेक्शन C की बात करें तो यहाँ पे भी 3 सेक्शंस बनाए गए हैं। इसमें कोई भी 3 क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने हैं। ओके, तो ओवरऑल चीज़ें देखी जाए तो सिमिलर सी हमें देखने को मिलती हैं, और कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो एज इट इज सेम देखने को मिल जाते हैं दोनों ही पेपर्स में। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट हो जाता है कि यार अगर आप असाइनमेंट और PYQ कर रहे हैं ना तो काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्टली इन दोनों में ही मिल जाएंगे। एक बात जो आपको क्लियर होती है फॉर्मेट, दूसरा है कई बार क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, और कई पेपर्स में एज इट इज असाइनमेंट से भी दिया गया है। और हमने प्रीवियसली वैसे भी डिस्कस किया है, कोर्स वाइज जब वीडियोस बनाई है, एनालाइज किया है पूरा अच्छे से। बिकॉज अगर आप एक वीडियो में कहोगे कि सभी पेपर को एनालाइज करो तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि असाइनमेंट के क्वेश्चन पर PYQ के क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मैच करना फिर उसको एनालाइज करना एक वीडियो में तो सफिशिएंट नहीं होता है। लेकिन हाँ, कोर्स वाइज जो वीडियोस है ना, जैसे पर्टिकुलर पेपर की, जैसे BGS 185 की वीडियो, तो उसमें उस पेपर के बारे में क्लियर कट बताया है। इसके अलावा जो अदर कोर्सेज़ की वीडियोस हैं जैसे BGI 182 है, BF 182 है, 181 है, इन सभी के बारे में क्लियर कट वीडियोस बनाई गई हैं। और BF 181 को लेकर तो मैंने पूरी सीरीज़ बनाई है, MCQ प्रोवाइड किए हैं और वो सफिशिएंट है। उसके अलावा यार आपको कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप वो वीडियो सीरीज़ देखते हो आपका पेपर ईजिली क्लियर आउट हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें हैं जो आपको फॉलोअप करनी है। अगर आपके पास में किताबें नहीं है, असाइनमेंट और प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए इनाफ है। अगर आप इनसे तैयारी करो तो आपकी तैयारी फुलफिल हो जाएगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर, जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी जो नोट्स वगैरह अवेलेबल हैं, जो गेस्ट पेपर वगैरह हैं, वो आप इजीली डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें भी आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। और अगर आपको और इसके अलावा भी कोर्सेज हैं, उनकी गेस्ट पेपर या सेमी पेपर चाहिए या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व चाहिए, तो आप जल्दी ही वेबसाइट पे देख पाएंगे जो पेड रहेंगी। एक मिनिमम अमाउंट के साथ आप परचेज करके उनको रीड आउट कर पाएंगे। बाकी जो जानकारी है और जो पेपर अवेलेबल होंगे वो वेबसाइट पर ही लिंक कर दिए जाएंगे, और उनकी जानकारी आपको टेलीग्राम और वेबसाइट और चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। सो मेक श्योर आप अपडेट रहने के लिए हमें फॉलोअप कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं है तो कर लो, सोशल मीडिया फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी कर लो, क्विक अपडेट आपको मिलती रहेगी।
बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसी और ही अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अपडेट, एक और वीडियो। तब तक जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।